नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पे जुड़ा हूँ जिसका रिश्ता हमारे अंग महाजनपद से बहुत ही पुराना है। यह जगह है हरियाणा का करनाल। करनाल जिसका जो कि शहर बसाया गया वो राजा कर्ण के नाम पे, अंगराज कर्ण के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है करनाल। और जो हमारे पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं वो राजा कर्ण की है। वो हम आपको और नज़दीक करके दिखाएंगे। देखिए राजा कर्ण की वहाँ पे लिखा भी हुआ है, राजा कर्ण। अंगराज कर्ण की भूमि जो हमारा अंग महाजनपद है और इसका संबंध बहुत ही पुराना है और ऐतिहासिक है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं अंगराज कर्ण की मूर्ति तो यहाँ के प्रशासन द्वारा बनाया गया और इसको जो है, और जो पीछे लेक देख रहे हैं इसको कहते हैं कर्ण लेक। करनाल का नाम ही जो है राजा कर्ण के नाम पे पड़ा, चूंकि कहा जाता है कि कर्ण यहीं पे महाभारत के लड़ाई के दौरान कर्ण यहीं रहते थे और उन्होंने इस नगरी को बसाया है। और जितने आपने उनके दान की कहानियां सुनी, वो इतना दान करते थे कि वो अपने जो कहते कि रोज वहां पे नहा के जब वो निकलते थे तो जो भी अपने शरीर के वजन के इतना सोना जो है वो गरीबों में दान करते थे। जो भी मतलब वो सूरवीर योद्धा तो थे ही, उसके साथ ही साथ वो एक दानवीर भी थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। और ये मान्यता है कि ये जो तालाब है यहीं पे महाभारत की लड़ाई के दौरान जब कर्ण यहीं रहते थे और यहाँ पर जो है वो दान करते थे। रोज सुबह स्नान करके जब निकलते थे तो जो गरीब होते थे, जो उनसे मांग लेता था वो अपने शरीर के वजन के हिसाब से सोना वो दान करते थे। तो ये वो तालाब है और कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने इतना दान किया था, जीवन में जितना दान किया सबसे ज़्यादा दान यहाँ के लोगों का भी कहना है यहीं उन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया और इसलिए उनके नाम पर इस शहर का नाम करनाल पड़ा। महाराज का तो ये जगह जो यहाँ पे कहते 5 द्वार उन्होंने बनाए थे जो कि सुबह खुलते थे और शाम में बंद हो जाते थे, ताकि शहर के लोग जो उनके साम्राज्य के लोग, जो उनके शहर के लोग हैं वो शांति से सुखी पूर्वक और जो है बेखौफ होकर वो रहें, उनको किसी चीज़ का डर ना हो, खतरा, ताकि बाहरी कोई। तो जो 5 दरवाजे थे शहर में उनको जो है बंद कर दिया जाता था शाम होता। और ये वही लेक है करनाल लेक जिसमें कि अंगराज कहा जाता है कि अंगराज कर्ण जो है यहीं पे स्नान करता है। कहानियाँ तो उनकी बहुत है। कहानियाँ ये कि जो कर्ण थे उनको पता था कृष्ण को कि महाभारत की लड़ाई में कर्ण को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इसके लिए उनके पास जो एक हथियार था, हथियार कह लीजिए, जो उनके पास अस्त्र था वो भगवान सूर्य का दिया हुआ सूर्य का कवच और कुंडल था, जिसके बिना उनको हरा पाना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और इसी के लिए एक योजना के तहत इंद्र को भेजा गया और इंद्र आए और इंद्र ने जो है कर्ण से वही कवच और कुंडल मांग लिया। जैसा कि कहा जाता है कि आप कर्ण जब स्नान करके आते थे तो वहां पे उनसे जो मांगता था वो उनको मिल जाता था। तो उस दिन जो है और कुछ नहीं था उनके पास बचा, तो उन्होंने कहा क्या दूत, ये कर्ण का कवच और कुंडल है, वो उन्होंने दान किया। उसके बाद ही महाभारत में उनकी हार निश्चित हुई, क्योंकि वही उनके पास ऐसा एक अमोघ अस्त्र था जिस पर कि किसी भी शस्त्र का या किसी भी चीज का प्रहार नहीं हो सकता, उनका नुकसान नहीं हो सकता था, ऐसा वो कवच और कुंडल था। तो इसके बदले में इंद्र ने कहा कि चूंकि हमने मांग लिया, मतलब इंद्र को भी आश्चर्य लग गया कि एक ऐसा राजा कर्ण जिसको पता है कि इस कवच कुंडल देने के बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, मतलब वो बच नहीं पाएंगे, और फिर भी किसी ने मांगा तो दे दिया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि चलिए ये तो हमने मांगा और ये हमने ले लिया, आपको इसके बदले में मैं एक शस्त्र देता हूँ जिसका प्रहार जो अचूक होगा, कि प्रहार से कोई बच नहीं पाएगा। उसमें शर्त ये थी कि उसका इस्तेमाल वो एक ही बार कर सकते थे, और यही कारण बना कर्ण की जान जाने का, और इसी कारण से कर्ण की मृत्यु हुई अर्जुन के हाथों। अगर वो दान नहीं दिए होते अपना सूरज का कवच और कुंडल तो वो कर्ण को मार पाना मुश्किल था। कर्ण नहीं मरते, कर्ण जीवित रहते और महाभारत की कहानी शायद कुछ और होती। अगर उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान नहीं किया होता तो जैसा मैंने आपको कहा कि कर्ण को हराना बहुत ही मुश्किल था और ये सबको पता था। तो जब इंद्र भगवान को भी लगा कि ये मतलब एक ऐसा आदमी जिसको पता है कि अगर ये कुंडल कवच कुंडल में दान कर दूं तो मेरी जिंदगी जो है खतरे में है, और मुझे मतलब जो उनके पास एक कि अमोघ अस्त्र था जिससे कि उनकी रक्षा हो सकती थी, बच सकते थे, उनको कुछ नहीं, उनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, किसी अस्त्र का उन पर असर नहीं होता।
तो समझिए ये जानते हुए लेकिन किसी ने उनसे मांग लिया तो उन्होंने कर्ण ने हंसते हंसते वो दे दिया। इससे प्रभावित होकर इन लोगों ने कहा कि चलिए आपने मुझे दे दिया, हमने मांगा और आपने दे दिया, तो मैं आपको एक अस्त्र दे रहा हूँ जो कि जिसका कि प्रहार या जिसका भी निशाना एकदम अचूक है, उसके प्रहार से कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन उसमें शर्त ये थी वो एक ही बार यूज हो पाएगा। और वो उन्होंने कर्ण रखा था कि चूंकि महाभारत की लड़ाई थी और वो कौरवों के सेनापति थे और उधर से एक ही धनुर्धर थे अर्जुन जिनका उनको जो थे, तो उनसे मुकाबला तो उन्होंने वो बचा के रखा था अर्जुन के लिए। लेकिन काल की गति देखिए, जो कहते हैं ना कि भगवान की जो योजना है गति देखिए, घटोत्कच का इतना मतलब आतंक और इतना आतंक क्या कह लीजिए, विपक्षी सेनाओं में इतना कोहराम था, इतना वो मतलब हाहाकार मचाए हुए थे, उनको मजबूरन जो है कर्ण को अपना वो इंद्र के द्वारा दिया गया अस्त्र यूज करना पड़ा और वो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। और इसी तरह महाभारत की लड़ाई के 17वें दिन जब उनका पहिया था रथ का, वो जब मिट्टी में धंस गया, वो भी उसकी भी एक कहानी कि एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह तुम आज रथ के अहंकार पे जो है रथ पे चढ़ के अहंकार में तुमने जो एक बछिए को मार डाला है, इसी तरह किसी मतलब बहुत ही जब क्रूशियल टाइम होगा तब तुम्हारा भी रथ इसी तरह फंस जाएगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही पहिया महाभारत की लड़ाई के 17वें दिन उस रणभूमि में वो पहिया फंस गया और वहां पे उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि अब तुम तीर चला दो, अब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये थी कहानी अंगराज कर्ण की। आप भारत के उस समय पुराने महाजनपदों में से एक था अंग। आप समझिए यहाँ से 1300-1400 किलोमीटर दूर करीबन भागलपुर मुंगेर बांका वो अंग प्रदेश अंग महाजनपद, और ये दुर्योधन ने महाराज कर्ण को दिया था ये इलाका। और इससे कुछ ही दूरी पर जहाँ की महाभारत का युद्ध हुआ था और ये तालाब जहाँ पे कि कर्ण महाभारत लड़ाई के दौरान वहाँ रहते थे और जो वो कहते थे कि गंगा में वो रोज सुबह स्नान करके जो भी मांगने आता था अपने शरीर के वजन के बराबर सोना वो दान करते थे। तो महाभारत की लड़ाई के दौरान जब उनका प्रवास यहाँ हुआ करता था तो इसी तालाब में वो नहाते थे और जैसे ही निकलते थे उसमें अपने शरीर के वजन के इतना सोना जो है वो दान करते थे। खास जानकारी आपके लिए आपके अंग महाजनपद से जुड़ी कहानी जो हम आपको करनाल आपके 1400 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल शहर से आपको दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक भूमि है, यही भूमि ये आप देख रहे होंगे पीछे, ये महाराज कर्ण की मूर्ति भी यहाँ पे इन्होंने सिंबॉलिक ढंग से बनाया और ये वही तालाब है जिसको कभी काफ़ी जीर्णोद्धार करके जो शाम में काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है करनाल का। यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं कि जो कर्ण का राज था उसमें 5 दरवाजे होते थे, शहर में शाम में दरवाजे बंद हो जाते थे ताकि शहर में कोई व्यवधान न हो, सब शांति से रहे, आराम से रहे। तो इस तरह का ये कर्ण की बसाई हुई ये नगरी थी करनाल। तो आपको ये जानकारी उम्मीद है मुझे बहुत अच्छी ही लगी होगी और आपके अंग महाजनपद के इतिहास से जुड़ी कहानी। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।